Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 26 February, shift 2. The question is, let Z be those complex numbers which satisfy modulus of Z plus 5 is less than equal to 4, यानी कि एक सर्कल के अंदर वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में ऊपर वाले आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, जिसका सेंटर -5,0 है एंड रेडियस है 4. तो इसको अगर ड्रॉ कर लूँ मैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि एक सर्कल पहले तो हम लोग बना लें अगर, तो इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर आएगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो पॉइंट है -5,0 है और इसका रेडियस बेसिकली 4 है. तो ये जो पॉइंट आएगा ये -1,0 होगा. यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा -1,0. उसके बाद फिर बोला है कि एक और कंडीशन है. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सब्सटीट्यूट करूँगा मैं. तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा है प्लस, इसको देखें अगर तो ये लिखा हुआ है z बार यानी कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए -10. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस आएगा x आयोटा प्लस आएगा y आयोटा और आएगा -y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा. सेम में यहाँ पर अगर देखें तो आएगा x माइनस आएगा x आयोटा माइनस आएगा आयोटा y और माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा -y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आयोटा y से आयोटा y, x आयोटा से x आयोटा कैंसिल आउट, बचेगा. अच्छा यहाँ पर सॉरी ये -10 है, तो ये हो जाएगा 2x एंड आएगा -2y ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा -10. तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ये x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5. तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप बेसिकली 1 है, तो x माइनस वाई प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. और यहाँ पर ये 5 को इधर -5 को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली ये वो लाइन है, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 लाइन. अब उसने बोला है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है. तो इसका मतलब कि इधर वाले सारे पोर्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है योर आर इनइक्वालिटी. इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस आयोटा z प्लस 1 का स्क्वायर इज अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 2 है, तो इस पॉइंट से मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट मिलेगा बेसिकली वो निकालना है मुझे z, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी. तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए इसका मतलब. तो ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो इन दोनों को सॉल्व करके वैसे तो बहुत इजीली आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 को. बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे कि मुझे अगर सिर्फ ये डिस्टेंस ही निकालनी, बेसिकली क्या है ये z प्लस 1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर जो है वो इस डिस्टेंस का स्क्वायर है. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि tan थीटा जो है स्लोप जो है 1 है इसका, ये अगर 45 है तो ये 135 होगा, और अगर ये 135 है सॉरी 45, ठीक है. तो और रेडियस हमें इसका पता है, रेडियस बेसिकली 4 है, ये सेंटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और ये एंगल सेम होगा. यहाँ पर अगर देखें तो ये 135 डिग्री है, तो उसका हाफ अगर देखें तो, या फिर एक काम करते हैं 45 का हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल. तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये वाली डिस्टेंस. इसको मैं थीटा कह देता हूँ, जहाँ पर थीटा बेसिकली है हाफ ऑफ 45/2 है, यानी कि 2 थीटा बेसिकली 45 है, ऐसा मैं कह देता हूँ. तो ये वाली डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो इसका डबल करना पड़ेगा ये वाली डिस्टेंस का, और ये डिस्टेंस बेसिकली आएगी 4 cos थीटा. तो 4 cos थीटा ये डिस्टेंस होती,
लेकिन इसका डबल करना पड़ेगा तब जाके ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा, और यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग फाइनली उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और 64 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्योंकि डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तभी 45 डिग्री बन पाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली आ जाएगा ये 64 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा अब, एंड डिवाइडेड बाय 2 जो है इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इधर 32 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ये 32 एंड प्लस यहाँ पर 16√2 लिख देता हूँ मैं, √2 नीचे वाला कैंसिल आउट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर इससे कंपेयर करूँगा मैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 32 एंड बीटा हो गया 16। हमसे पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 32 प्लस 16 यानी कि हो जाएगा 48। So the answer of the question is 48. Thank you.